जय हिंद। मैं शमशाद आलम। डुमरी के विधायक जयराम महतो इस बात को कहते हैं कि राघव चड्ढा का एक बयान, राघव चड्ढा का मुद्दा उठाना, भाई एयरपोर्ट पे समोसा सस्ता हो जाना, और ये क्रेडिट राघव चड्ढा को जाता है। फिर जयराम महतो को क्यों नहीं जाता क्रेडिट? आखिर कौन सा मुद्दा को लेकर जयराम महतो ये बात कहे हैं? ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि आखिर राघव चड्ढा का समोसा वाला मुद्दा उठाना, उसके बाद जो है एयरपोर्ट पे जो है कि भाई उसका कीमत कम हो जाना, और ये क्रेडिट जो है कि भाई जाता है राघव चड्ढा को। लेकिन जयराम महतो जब मुद्दा उठाते हैं सदन में, और जब सरकार उस मुद्दा को संज्ञान में लेकर अगर उस मुद्दे पर जो है कि अपना पहल करके उसको अंजाम तक पहुंचाता है, तो फिर जयराम महतो को क्रेडिट क्यों नहीं दिया जाता? आखिर कौन सा मुद्दा को लेकर जयराम महतो ये बात कहे? ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि आखिर जयराम महतो जो डुमरी के विधायक है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो है, वो कौन मुद्दा उठाए थे जो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए था और वाकई में मिलना चाहिए था। देखिए, सिर्फ उनका मुद्दा उठाना नहीं था, एक ऐसा मुद्दा जो है कि झारखंड के लिए अभी काफी ज्वलंत मुद्दा रहा है हाल ही के आने के समय से, और वो मुद्दा था झारखंड में छात्रों का स्कॉलरशिप। क्योंकि झारखंड में छात्रों का स्कॉलरशिप जो है कि ये वर्तमान की सरकार रोक के रखी हुई है, और जब रोक के रखी हुई तो भाई कई ऐसे छात्र हैं जो काफी परेशान हैं, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई जो है कि छात्रवृत्ति के भरोसे पढ़ाई कर रहे हैं। कई ऐसे कॉलेज हैं जो उनको बोनाफाइड नहीं दे रहा, उनका जो है कि भाई डिग्री नहीं दे रहा, बस इस वजह से कि भाई आप फी नहीं जमा किए। और वो जो छात्र है वो वेट में है कि कब हमें झारखंड की सरकार जो है कि स्कॉलरशिप देगी, हम फी जमा करेंगे, अपना जो है भाई डिग्री लेंगे। और हाल ही के दिनों में बजट सत्र से पहले एक वीडियो जो है कि एक लड़का जो है कि पैसा लेकर अपने कॉलेज कैंपस में दिखाया था वो, और वो काफी वायरल भी हुआ और काफी चर्चा का विषय भी रहा। अब देखिए, यहां पर ये है कि भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो जयराम महतो और उनकी पार्टी एक आंदोलन भी किए थे, रोड मार्च किए थे, और राजभवन तक जो है कि वो पैदल मार्च करते हुए उनके पूरे टीम के साथ। और उनका डिमांड एक ही डिमांड था कि छात्रों का भाई स्कॉलरशिप, और छात्रों का स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तब तक हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी। यानी कि एक तरफ जयराम महतो सदन में जो है कि भाई लड़ाई लड़ रहे सरकार से छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए, तो दूसरी तरफ उनके पार्टी के जो पदाधिकारी है, उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता वो सड़क पे चल रहे थे भाई छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए। अब आता है वक्त आपका जो है कि भाई बजट सत्र। बजट सत्र में जब जयराम महतो को मौका मिलता है तो जयराम महतो जितना मजबूत तरीके से छात्रों की स्कॉलरशिप को लेकर अपनी बात को रखे, भाई कई ऐसे लोगों से जो है कि वो भीड़े उस सदन में और कहे इस बात को कि अगर आपके पास बजट नहीं है छात्रों को स्कॉलरशिप देने के लिए, छात्रवृत्ति देने के लिए, तो फिर विधायकों की बजट कम कर दिया जाए। ये नली गली से जो है झारखंड का विकास कितना होगा ये अच्छी तरीके से पता है। अगर हमारे बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए हो सकता है कि जो विधायकों का जो बजट होता है उस बजट को रोक दीजिए, लेकिन पहला जो है कि भाई छात्रों को आप क्या दीजिए, भाई स्कॉलरशिप दीजिए। उसके बाद फिर वो इस बात को भी कहते हैं कि नहीं होता है तो हमारा बंगला जो है, जो हमें विधायकी मतलब बंगला आवंटित किया गया, उसे बेच दीजिए, लेकिन छात्रों को स्कॉलरशिप दीजिए। और मजबूत तरीके से बात को वो रखे, विपक्ष का भूमिका निभाए। और वक्त ऐसा आता है कि भाई एक पेपर का न्यूज के माध्यम से ये खबर देखने को मिलता है कि सरकार हरकत में आती है और आने के बाद एक बात कहती है कि 400 करोड़ रुपया से, यानी कि 5.5 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए सरकार जो है कि एक कदम आगे बढ़ गई, यानी कि सरकार हरकत में आ गई। अब छात्रों की छात्रवृत्ति, ओबीसी जो छात्र है उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी, यानी कि 400 करोड़ से कितने छात्रों को, 5.5 लाख आने की छात्रों को दी जाएगी। अब एक बात समझिए, यह मुद्दा के लिए लड़ा कौन सदन में? छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए जो लड़ा वो जयराम महतो लड़ा, सदन में भी और सड़क में भी जो उनकी पार्टी पूरा दमखम के साथ चुनाव मतलब लड़ी इस मुद्दा को लेकर। क्रेडिट तो जाना चाहिए, क्रेडिट क्यों नहीं, क्रेडिट तो जाना चाहिए। अब क्रेडिट अगर राघव चड्ढा मुद्दा उठाए कि भाई एयरपोर्ट पे जो बोतल, पानी का बोतल है वो 200, और भाई जो समोसा मतलब जो है कि वो 250, 150, फिर उनकी कीमतें घट जाती है। और पूरे हिंदुस्तान में जो है इस बात का चर्चा होता है कि आज एयरपोर्ट पे समोसा, कॉफी, भाई पानी का बोतल अगर कम हुआ है तो उसका क्रेडिट जो है कि राघव चड्ढा को जाता है। सही बात है, जाना भी चाहिए। लेकिन यहां पर जयराम महतो इस बात को कहते हैं
कि भाई जब स्कॉलरशिप आज छात्रों की देने की बात हो रही है तो फिर हमारी क्रेडिट क्यों नहीं? और देखिए ये बात सिर्फ एक जयराम महतो सिर्फ एक मुद्दा के लिए क्रेडिट इनको मिल जाए वो नहीं है, कई ऐसे मुद्दा है जो सदन के पटल पे जयराम महतो हमेशा उठाए और सरकार उस मुद्दा को संज्ञान में लेकर अंजाम तक पहुंचाई भी है। क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन मिले या ना मिले उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, क्योंकि जयराम महतो अच्छी तरीके से जानता है कि भाई कोई क्रेडिट दे या ना दे, लेकिन खास करके झारखंड के युवा जो है वो क्रेडिट देगा और दे भी रहा है। अब एक बात है कि देखिए यहां पर जो है कि विपक्ष का भूमिका किसे निभाना चाहिए। अगर विपक्ष में कोई बैठा है वो है बीजेपी। सरकार से सवाल बीजेपी को करनी चाहिए थी कि छात्रों की स्कॉलरशिप कब देंगे आप। छात्रों के लिए लड़ते हुए आपने बीजेपी को कभी नहीं देखा होगा कि वो सड़क पे छात्रों के लिए स्कॉलरशिप के लिए लड़े होंगे। हाँ, इसलिए क्योंकि जो स्कॉलरशिप की और भी पैसा जो आती है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो है छात्रों की स्कॉलरशिप देने की बात होती है, तो केंद्र सरकार भी छात्रों की जो स्कॉलरशिप मिलने चाहिए, जो उनका जो है कि भाई जो बजट वहां से आनी चाहिए वो नहीं आई है। बीजेपी भी दोषी उतना ही है जितना झारखंड मुक्ति मोर्चा है। इसीलिए तो सदन में कभी भी जो है कि आप बीजेपी को ये नहीं देखे होंगे कि छात्र का मुद्दा को लेकर जो है कि स्कॉलरशिप को लेकर वो सड़क या सदन कहीं भी जो है बात रखे होंगे। हाँ, बीजेपी को सूट वो करता है अगर कहीं कुछ जो है कि हिंदू मुसलमान की बात हो जाए, मंदिर और मस्जिद की बात हो जाए, अगर जहां पर बोले ना कि अगर इस तरीके का अगर मुद्दा आएगा तो बीजेपी सबसे पहले कतार में खड़ी रहेगी। लेकिन जहां पर छात्रों की बात होगी, जहां पर झारखंड की झारखंडियत की बात होगी, वहां पर बीजेपी नहीं। नाम का सिर्फ जो है कि बीजेपी विपक्ष में है, लेकिन विपक्ष का वाकई में अगर कोई भूमिका निभा रहा तो वो है डुमरी के विधायक जयराम महतो। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से राघव चड्ढा के बारे में लोग जो है कि कह रहे कि भाई वो जो भी मुद्दा उठा रहे सरकार संज्ञान ले रही है और सरकार इसको यहां तक जो है कि अंजाम तक आ रही है, उनको क्रेडिट मिल रहा है, क्या जयराम महतो को भी जिस मुद्दा को जयराम महतो उठा रहे उठाने के बाद सरकार की संज्ञान में जा रही है और सरकार उसमें हरकत में आकर फिर अंजाम तक पहुंचा रही है, उस काम को जो है कि भाई कर रही है, तो क्या जयराम महतो को क्रेडिट मिलना चाहिए? लगता है आप लोगों को? देखिए अगर क्रेडिट मिलता है तो क्या होगा और क्रेडिट नहीं मिलता तो क्या होगा, ये भी एक सवाल है। भाई क्रेडिट मिले या ना मिले, लेकिन जिसका जो हैप्चुअल होता है वो भाई करता है। अब जयराम महतो का जो है कि भाई एक हैप्चुअल है भाई सरकार से सवाल करना, जो बात बेहतर है वो बात बेहतर करना। अभी हाल ही के दिनों में राहुल गांधी को लेकर जो है कि जयराम महतो कई सारा बयान ये दिए राहुल गांधी को लेकर कि भाई राहुल को आप सीरियस ले या ना ले, लेकिन राहुल गांधी जो भी मुद्दा उठाता है वो सीरियस मुद्दा उठाता है। राहुल गांधी आने वाले वक्त में क्या होगा वो जो है कि लोगों को और सरकार को आगाह करता है। और उन्होंने सबसे बड़ा उदाहरण जो है इस बात को कहा कि कोरोना काल के टाइम में जो है कि वर्तमान मतलब उस समय के तत्कालीन जो भाई सरकार थी यानी कि मोदी की सरकार, उस सरकार को जो है कि राहुल गांधी उस वक्त में कहा था कि अगर आप सचेत नहीं होंगे तो फिर भयावह स्थिति होगा। हुआ भी वही, राहुल गांधी दिसंबर में ये बयान देता है, लेकिन जो वर्तमान की उस समय की तत्कालीन जो सरकार मोदी जी की जो सरकार थी वो मार्च में हरकत में आती है, फरवरी में हरकत में आती है। होता भी यही है। आप राहुल गांधी को कितना भी उपनाम दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन राहुल गांधी का मुद्दा देश हित में होता है, राहुल गांधी का मुद्दा सीरियस मुद्दा होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात डुमरी के विधायक जयराम महतो कह रहे हैं। अब भाई वो जो सच होता है वो कहते हैं, जो बेहतर होता है वो सदन में मुद्दा उठाते हैं। अब किसी को तकलीफ होता है भाई, जब राहुल गांधी को लेकर उनका बयान दिया गया, उसके बाद उस बयान को जब सोशल मीडिया पे चला, फिर कमेंट बॉक्स में अगर आप जाके देखे होंगे क्या उलूल जुलूल लोगों का कमेंट आया, भाई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो सच है वो सच है, ये बात डुमरी के विधायक जानते हैं। अब चलिए आप लोगों से भाई रिक्वेस्ट होगा कि आप ये सारी बात को समझने के बाद आप क्रेडिट देते हैं या नहीं देते। अगर क्रेडिट देते हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें कि हाँ, जो आज छात्रों की स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो क्रेडिट गोज टू डुमरी विधायक जयराम महतो। चलिए इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।